ऑलराइट, सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो यार, मेरी बेवकूफ़ी की दास्तान दिल से सुनने की ज़रूरत है। तो आओ, कान में ईयरफोन लगा लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। आज है 11th ऑफ जैन और आज से ठीक 2 साल पहले मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत की थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और मैं इतना ज़्यादा डेडिकेटेड था और मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी कि सिर्फ 5 मंथ्स 14 डेज में ही मैंने यूट्यूब मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया था, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज कि मैं संसार की मोह माया से दूर हो गया हूँ। फिर मैं बैक टू नॉर्मल हुआ और फिर मैंने लोगों से बात करनी शुरू करी, लोगों से मिलना शुरू किया और उसी बीच में कुछ नए लोगों से भी मिला जिनसे मिल के मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ। बट मुझे नहीं पता था कि मेरा आज मेरे कल पे कितना भारी पड़ने वाला है। उस वक्त कुछ लॉकडाउन का भी सीन चल रहा था जिसकी वजह से वीडियोस लेट आ रही थी, नहीं आ पा रही थी क्योंकि बाहर कहीं जाना हो नहीं पा रहा था। बट फिर भी मेरे चैनल पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, सब कुछ ओके ओके चल रहा था। इनिशियल डेज में मुझे अंजन भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा। और मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते आ रहे हैं और मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। फिर 1 साल हो गया चैनल को, सब कुछ ठीक चल रहा था और हमने गिव अवे भी किया था और एम था कि एटलीस्ट 10 के सब्सक्राइबर हम इस साल कंप्लीट कर लेंगे। बट कभी कभी चीज़ें वैसी बिल्कुल नहीं हो पाती है जैसा आप सोचते हैं। और फिर मैंने अपने लाइफ की वो गलती करी जो इस एज में अक्सर हो जाया करती है। और फिर एक शख्स आता है लाइफ में और सब कुछ बिल्कुल चेंज हो जाता है। मेरा एम, मेरे ड्रीम्स, मेरी लाइफ, मेरी प्रायोरिटीज़, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लग जाती हैं और यहीं से मेरे गलती की शुरुआत हुई। अगर कोई किसी को अपना कीमती वक्त दे रहा है ना, तो डूड वो मूर्ख नहीं है। आपको ज़रूरत है कि आप उसके वक्त की कदर करो और अपने इम्पोर्टेंस को समझो कि आप उस इंसान के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो कि वो अपना कीमती वक्त आपको दे रहा है। और हमें भी इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है यार। टाइम इज़ प्रेशियस, मेक श्योर यू स्पेंड इट विद द राइट पर्सन। पर यहाँ पर अपन ने इंसान को समझने में गलती कर दी, क्योंकि वो टाइम ही कुछ ऐसा होता है कि आपके सामने दिख रहा होता है कि आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, बट फिर भी आप उसे अनदेखा अनसुना करते जाते हैं क्योंकि आपका दिल साफ होता है और आप अपना 100% दे रहे होते हैं। पर इस चीज़ को सामने वाला नहीं समझता है। उसका जब मन करता है वो आपकी लाइफ में आता है, टाइम पास करता है और जब उसका टाइम पास हो जाता है तो वो बिना रीज़न आपसे दूर चला जाता है। बट गलती हम ये करते हैं कि हम उस इंसान को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं कि हम उसे हर चीज़ से ऊपर प्रायोरिटी देने लग जाते हैं। और इस टाइम पीरियड की खास बात यह है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब धीरे धीरे आपके हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है और आप कब बैकफुट पर आ गए। और एक टाइम के बाद रियलाइज़ होता है कि डूड, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है और इससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ज़ुबान की वैल्यू है, आपको पता है कि आप लॉयल हो, आपको पता है कि आपकी कमिटमेंट पे आप टिके रहोगे। बट ज़रूरी नहीं कि सामने वाले की ज़ुबान की भी उतनी वैल्यू हो, सामने वाला इंसान भी उतना लॉयल हो और सामने वाला इंसान भी अपनी कमिटमेंट पे टिका रहे। इससे मुझे ये भी पता चला कि मेरी फैमिली मुझे कितना सपोर्ट करती है और वो मेरे खुशी के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और मेरे वो दोस्त जिन्होंने मुझे इस बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मेरा सपोर्ट किया और मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मेरी वर्थ क्या है और मैं एक ऐसे इंसान के लिए अपनी लाइफ क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ जिसकी लाइफ में मैं शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो थैंक्स टू माई फैमिली एंड थैंक यू सो मच पीके एंड प्रतीक। और रॉबिन ने मुझे इस चीज़ से पहले ही आगाह किया था, बट वो लाइन है ना कि मेरी वाली ऐसी नहीं है, बस यही खता खा गए भाई। कभी कभी हम दूसरों की गलती से सीखते हैं और कभी कभी हम खुद गलती करके सीखते हैं, बट ज़रूरी है सीखना। और जब हम एक जोक पर बार बार हंस नहीं सकते हैं तो एक प्रॉब्लम पर बार बार क्यों रोना। तो जब आपको पता है कि आपकी वर्थ क्या है, जब आपको पता है कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो जिसको आना है आने दो, जिसको जाना है जाने दो। क्योंकि अगर वो आपसे प्यार करता तो वो आपसे दूर जाता ही नहीं। और अगर वो आपके 100% एफर्ट के बाद भी वो आपको छोड़ के चला गया है
तो इट मीन्स वो आपको और आपके प्यार को वो डिजर्व ही नहीं करता था। सो जाने दो जिसको जाना है, मूव ऑन। एक शेर याद आ रहा है, जरा समाप्त फरमाइएगा। एक शख्स के हाथ में था मेरा रोना भी खुश होना भी, एक शख्स के हाथ में था मेरा रोना भी खुश होना भी, वो हंस के बात करता तो मेरा दिन बन जाता था, वो हंस के बात करता तो मेरा दिन बन जाता था, अगर रात वो नाराज हो जाए तो मैं सो नहीं पाता था। तो इतनी इम्पोर्टेंस और इतना कंट्रोल अपनी लाइफ का किसी को मत दो कि आपको फर्क पड़े, क्योंकि मैं इस तकलीफ से गुजर चुका हूँ। और अगर आप लोगों में से कोई इस तकलीफ से गुजर रहा है तो भाई आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम यूज़र नेम आप स्क्रीन पे देख सकते हो और लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और यार इस सिचुएशन में कोई सिर्फ इतना कह देना कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, कसम से बहुत हिम्मत मिलती है। पता नहीं लोग किस मिट्टी के बने होते हैं। मुझे तो मेरी मम्मा ने सिखाया कि बेटा कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपके वजह से किसी का दिल दुखे, और आप चाहे कितने भी बड़े बन जाओ पर कभी घमंड मत करना। और यही रीज़न है कि अगर मेरी किसी से लड़ाई भी हो जाती है ना, तो मैं उससे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहता, और अगर मुझे सॉरी भी बोलना पड़े तो मैं सॉरी बोलने से कभी पीछे नहीं हटता। पर इस बात से कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरी सॉरी बहुत सस्ती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यार जैसा आप मुझे यूट्यूब वीडियोस में देखते हो ना, वैसा ही मैं रियल लाइफ में भी हूँ। आप लोगों में से कई लोग मुझे पर्सनली जानते भी हैं, कई लोग मुझसे मिले भी हैं, और कई लोग कांटेक्ट में भी है रेगुलर, तो वो भी मुझे जानते हैं कि भाई जैसा मैं हूँ यूट्यूब वीडियोस में वैसे ही मैं रियल लाइफ में भी हूँ, मेरे दो चेहरे नहीं हैं। खैर इन बीते हुए महीनों में मैंने जो रायता फैलाया है उस पर मेरा ही लिखा हुआ एक शेर मुझे याद आ रहा है, ज़रा समाप्त फरमाइएगा। कि लिखा है, ये इश्क भी न जाने क्या क्या करवाता है, ये इश्क भी न जाने क्या क्या करवाता है, सोशल मीडिया के ज़माने में प्रेम पत्र लिखवाता है। फिलहाल सारा रायता समेट के हमने अपना दिलो दिमाग और ज़िंदगी को ठीक से साफ कर दिया है। तो जितना डी ग्रोथ में हमारा चैनल गया था उसे लगभग हम 60% रिकवर कर चुके हैं, और बहुत जल्द हम लास्ट ईयर जिस स्टेज पे थे उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। तो ज़रूरत है आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जो लास्ट ईयर हमने एम डिसाइड किया था वो इस साल कंप्लीट करेंगे। और इस साल आप लोगों के लिए सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ ही नहीं है, इस साल आप लोगों के लिए बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। होप कि ये वायरस वाला और लॉकडाउन वाला सीन जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाएं। और आप लोगों से गुजारिश है कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना 10K नहीं होंगे। तो मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, बेल आइकन प्रेस कर दिया हो, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी मेरी वीडियोज़ की। तो मेक श्योर आपने बेल आइकन भी प्रेस कर दिया हो। और मेरी इस गलती से सीखो और आप लोग अपनी लाइफ में ऐसी गलती करने से बचो। और जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं उनको मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई कुछ भी हो नशा मत करना, क्योंकि अगर आपने नशा किया तो आपको खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो जितना हो सके आप पॉजिटिव रहो, आप एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, बुक्स पढ़ो और सुबह उठो। अगर आपकी लाइफ में कुछ गोल्स हैं तो आप उस पर काम करो, और अगर नहीं है तो नए गोल्स बनाओ और उस पर काम करो। बहुत जल्द आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। इस वीडियो को एंड करने से पहले एक जावेद भाई का शेर याद आ रहा है, तो इस शेर के बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो जावेद भाई ने लिखा कुछ यूं है कि दावते इश्क थी मोहब्बत के दस्तरखान पर क्या ही कुछ कमी थी, दावते इश्क थी मोहब्बत के दस्तरखान पर क्या ही कुछ कमी थी, प्यार का सालन बहुत जायकेदार था, प्यार का सालन बहुत जायकेदार था, लेकिन वफा की बहुत कमी थी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के अंदर भी थोड़ी पॉजिटिविटी आई होगी। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना।
यूज़र नेम आप स्क्रीन पे देख सकते हो और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।